तो जब मैंने उन दो पुलिस वालों को देखा तो मैं दो किताबें धार्मिक परिचय की निकाली और मैं उनके पास पहुंच गया। उनको मैंने सलाम किया और उनको कहा कि भाई मैं आपको दो किताबें भेंट करना चाहता हूं। दोनों पुलिस वालों को बोला कि एक एक किताबें आपको भेंट करना चाहता हूं और ये किताब जो है मैंने खुद लिखी है। तो जब उन्होंने सुना कि मैंने खुद लिखी है तो थोड़ी एक क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, तो उन्होंने ले लिया। तो फिर मैंने उनसे बोला कि भाई इस किताब में क्या लिखी हुई है, अगर आप मुझे 10 मिनट का मोहलत दें तो मैं आपको सारी बातें बता दूं कि इस किताब में क्या लिखी हुई है। तो बोला हाँ ज़रूर बताइए हमें। तो उन्होंने एक तरह से हमें मौका दिया बात करने का। तो हमने उनको बताया कि भाई इस किताब का बेसिक मकसद जो लिखने का यही है कि हम धर्म को पहचानें, एक्चुअली धर्म है क्या, वो मालिक है कौन और हमें क्या करना है इस दुनिया में। तो हमारा और आपका मालिक जो है, सारी कायनात का मालिक एक ही है, दो नहीं है, ये अनेक नहीं है। अगर दो होते तो सबसे पहले वहाँ ही लड़ाई हो जाती। कोई आज कहता है कि आज सूरज निकलेगा, कोई कहता नहीं निकलेगा, कोई कहता आज बारिश होगी, कोई कहता नहीं होगी। तो बहुत सारे कंट्राडिक्शन हमें वहाँ दिखती। और दूसरा, एक मालिक होने का सबूत यह भी है कि अगर हमारे बनाने वाला अलग अलग होता तो हमारा और आपका डिज़ाइन भी अलग अलग होता। दो हाथ, दो पैर, एक ही जगह पे नाक, दो कान, दो आँख, एक ही सिर। डिज़ाइन के लिहाज से और एहसास के लिहाज से और किसी भी डिज़ाइन में जरा सा भी फ़र्क नहीं है, जिसको कहते हैं ना माइन्यूटली भी डिफरेंस नहीं है डिज़ाइन में। तो इस बात का सबूत है कि हमारा मालिक एक है, क्योंकि अगर दो मालिक होता तो डिज़ाइन भी अलग अलग होते। तो उनका अटेंशन बढ़ गया, वो सुनने लगा। हमने बोला देखिए एक दिन मृत्यु जो है हमें आनी है, वो सत्य है मृत्यु। चाहे अंबानी हो, अडानी हो, बड़े आदमी हो, बड़े पॉलिटिशियन हो, छोटा आदमी हो, गरीब हो, पुलिस हो, आर्मी हो, मृत्यु सत्य है। तो वो बोले बिल्कुल सही बात है, मृत्यु सत्य है। तो हमें पता होना चाहिए कि मृत्यु के बाद क्या होगा, है ना। क्या मृत्यु के बाद कोई जीवन है या नहीं है, और अगर जीवन है तो वो किसके लिए है। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, जिनको अल्लाह ने अवतार बनाया था 40 साल की उम्र में, तो उस वक्त वहाँ कोई मुसलमान नहीं था और 360 मूर्तियों की पूजा होती थी जो खाना काबे में रखी हुई थी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया गया, रसूल बनाया गया, तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को बुराई से रोकते थे, भलाई की तरफ बुलाते थे और एक मालिक की तरफ बुलाना शुरू किया, एक अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। तो लोगों ने सवाल किया कि वो मालिक कौन है आप जिसकी तरफ हमें बुला रहे हो, हम तो इनकी पूजा करते, ये हमारे देवी देवता हैं, आप ये नई बात बता रहे कि हमारा मालिक एक है, तो वो कौन है। बेसिकली परिचय मांगा। तो हर चीज का परिचय होता है, उसी तरह मालिक का भी परिचय है और परिचय कभी नहीं बदलता। एक इंसान का परिचय, उसका नाम, उसके माता पिता का नाम, उसका गांव जहां वो पैदा हुआ है, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कभी नहीं बदलेगा। चाहे अमेरिका में है तो भी वही बात बताएगा। तो मालिक का भी परिचय कभी नहीं बदला। तो मालिक ने जो परिचय कुरान में दिया, उसमें सूरह इखलास है, उसमें कहा कुल हुवल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, कही वो मालिक एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह जो है बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, उसे हवा पानी खाना पीना किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, वो अनाश्रित है, लेकिन हम सब आश्रित हैं। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से जना गया है ना उससे कोई जना जाता है, वो अजन्मा है। उसका मतलब उसके न माता पिता है, न संतान है, न पत्नी है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उसके जैसा ही कोई नहीं, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है। उसे न नींद आती है न ऊँघ आती है, अलही वो जिंदा है। जिंदा इसलिए बोला है कहीं हम गलती से डेड ऑब्जेक्ट न समझ लें, कोई शक्ति न समझ लें, कोई पावर न समझ लें, सिर्फ वो जिंदा है। जिंदा का मतलब वो देखता भी है, सुनता भी है ना। और उसे न नींद आती है न ऊँघ आती है, और वो हमारे देखता भी है, चूंकि वो जिंदा है, वो देखता भी है, वो सुनता भी है। वो हमारे इतने करीब है जितने गर्दन का नस। हम मन में सोचते वो सुनता है, दिल में कोई बात आती है सुनता है। ऐसे मालिक की उपासना करना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में कि जो लोग, जो सूरह वल अस्र की तफसील है कि जो लोग एक ईश्वर में आस्था रखते हैं और अच्छे कर्म करेंगे, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनू, अच्छे कर्म करेंगे, जो ईमान लाते हैं, एक मालिक पे आस्था रखते हैं और अच्छे कर्म करेंगे, सत्य का वसीयत करेंगे और सब्र करेंगे, उन्हीं का वास स्वर्ग होगा। जो लोग ईश्वर में आस्था नहीं रखते या बुरे कर्म करते हैं या एक की जगह पे कई मालिक बना लेते हैं, ऐसे लोगों का मामला नरक होगा। तो मरने के बाद दो ही ठिकाना है, या स्वर्ग है या नरक है। और उनको मैं काफ़ी डिटेल में चीज़ें समझा रहा था। मैंने बोला कि भाई आप भी मानते हो कि आत्मा अमर है, हम भी मानते हैं अमर है। तो जब अमर है इसका मतलब वो मरेगा नहीं। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु जो है शरीर से आत्मा के जुदा होने का नाम है। तो ये आत्मा जब जिंदा है, मरी नहीं, तो कहीं तो जाएगी। तो ये आत्मा लौटती है अपने परमात्मा के पास। सारी आत्माएं, जो भी रूह निकल जाती है वो परमात्मा के पास लौटे। वो परमात्मा कुछ तो करेगा। तो वो परमात्मा जो है, वो सारी आत्माएं उस दिन का इंतजार करेगी जिस दिन मालिक इस धरती को खत्म कर देगा, क़यामत के दिन, और सारी आत्माओं को उसके शरीर में लौटा देगा।
तो लोगों आज भी सवाल पूछते हैं कि भाई ऐसा कैसे होगा, हम मर जाएंगे तो जिंदा कैसे होंगे। तो अल्लाह ताला कुरान में कई जवाब देते हैं। एक जवाब कहते हैं क्या तुम गौर नहीं करते, मैं जिंदा से मुर्दा पैदा करता हूँ, मुर्दा से जिंदा पैदा करता हूँ। ये जमीन जब बंजर हो जाती है मैं पानी बरसाता हूँ, दोबारा इसमें जान पैदा कर देता हूँ, उसी तरह मैं तुम्हें दोबारा जिंदा कर दूंगा। आया हसबुल इंसान अल्लाह नजमा जामा बला कादिरिन अला अन नसवा बनाना, क्या ये इंसान सोचता है कि मैं उसके हड्डियों को जमा नहीं कर सकता हूँ? मैं उस पर भी कुदरत रखता हूँ कि उसकी उंगलियों का पोस्ट फिंगरप्रिंट भी वही उठाऊंगा। हमें मालूम है कि हमने आधार कार्ड बनाया तो उसका बेसिस क्या है? फिंगरप्रिंट, उसको यूआईडी बोलते हैं। तो इस दुनिया में हमारे फिंगरप्रिंट का दूसरा आदमी कोई मौजूद नहीं। इतनी बड़ी निशानी मालिक की तरफ मालिक इशारा कर रहा। फिर उन्होंने बोला कि आपको बहुत हैरत होगी ये बात जानकर कि हम घर के बाहर लिखते हैं निवास। निवास का क्या मतलब होता है? तो जिस शब्द में संस्कृत में ग्रामर का कायदा है, जिस शब्द के आगे नी लग जाए उसका मीनिंग जस्ट उल्टा होता है। जैसे निसंतान कोई संतान नहीं, निसंदेह कोई संदेह नहीं। जज किसी को बरी करता है तो निर्दोष है। कोई डॉक्टर देखता है कहता है ये निरोगी है। वास कहते हैं रहने की जगह को, तो निवास का मतलब क्या हुआ? ना रहने की जगह। तो घर के बाहर क्यों लिखा? गलत नहीं लिखा। जिसने भी शुरू किया ये चलन तो ये बिल्कुल सही लिखा, ताकि मैं जब भी घर में आऊं या घर से बाहर जाऊं ये निवास देकर के मुझे एहसास हो जाए कि ये मेरे कर्म का जगह है, ये रहने का जगह नहीं। इसलिए कोई मर जाते हैं, दादाजी अगर मर गए तो उनकी 13वीं का जो भोज होता है उसके पत्री छत उसमें लिखते हैं स्वर्गवासी है दादाजी, स्वर्ग निवासी नहीं लिखते। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि हमारे दादाजी वहां चले गए जो सच में वास करने की जगह। तो ये तो हम खुद ही कह रहे हैं कि ये हमारे रहने की जगह नहीं। तो इस बात का उस पर बहुत असर हुआ और काफ़ी लंबी बातें हुई। तो जब मैंने उसके महसूस किया कि वो हमारी बातों को पॉजिटिव ले रहा है, वो खुद ही बोलने लगा कि आप जो बात बोल रहे हैं मैं बिल्कुल यकीन कर रहा हूँ, सत्य है ये बातें, और मेरा भी कहीं ना कहीं ये सोच था। तो मैंने उनको फिर कहा कि अगर आप इस बात को मानते हैं तो आपको गवाही देना चाहिए इस बात का कि एक मालिक के सिवा कोई उपासनीय योग नहीं है, एक अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। तो वो किताब जो मैंने दी थी धर्म एक परिचय, उसको खोलकर मैंने दिखाया और वो दिखाया जहाँ पे वो कलमा लिखा हुआ था कि मैंने बोला आप देख कर पढ़ो, इसको देख कर आप पढ़ करके गवाही दे। तो उन्होंने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और वो बहुत खुश हुए। वो एक पुलिस वाले ने पढ़ा, दूसरे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें हमारे लिए बहुत सोचने की बात है। उन्होंने कहा कि भाई मैं यहाँ 3 महीना से बैठता हूँ इस लॉकडाउन में, और आज तक आसपास मुसलमान का घर, आज तक किसी ने आकर के मुझे ये बात नहीं बताई। मुझे बहुत खुशी हुआ कि आपने मुझे ये बात बताई और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर उन्होंने मेरी किताब ले ली, फिर मैं उनसे अलविदा लिया, सलाम किया और फिर मैं चला आया। तो कहने का मतलब ये है कि आज के डेट में लॉकडाउन में आप जब भी बाहर निकलेंगे हर जगह आपको पुलिस वाले मिलेंगे। आप उनसे थोड़ी बात करने की कोशिश करें, उनको किताबें दें। वो वक्त उनके पास है, वो बैठे रहते हैं बहुत देर देर तक, वो पढ़ सकते हैं, पतली पतली बुकलेट पढ़ सकते हैं। तो अगर आप किताबें देंगे तो इंशाल्लाह उनकी भी जहन साजी होगी और वो भी हक को समझेंगे, वो भी अपने मालिक को पहचानेंगे, और वो भी जो है हक को जानने के बाद एक मालिक की बंदगी करने वाले बनेंगे और जन्नत में जाने वाले बनेंगे। और इससे क्या है कि हमारा आपसी ताल्लुकात, हमारे बीच में जो नफरत है वो खत्म होगी, शिद्दत खत्म होगी, मोहब्बत बढ़ेगी और इस्लाम को करीब से जानने का मौका मिलेगा और अल्लाह लोगों को हिदायत का जरिए बनाएगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।